अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को रोशन ने भेजा है, भागलपुर से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्यूब एसी फॉर्म्स ए क्वार्टर सर्कल इन ए वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन में एक जो ट्यूब है वो क्वार्टर सर्कल बना रही है, यानी कि अगर एक पूरा सर्कल इस तरह से बनता तो जो है ये एक सर्कल ऐसे बनता, तो इस सर्कल का ये चौथा हिस्सा है। द बॉल बी हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्लाइटली स्मॉलर देन दैट ऑफ ट्यूब एंड कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन थ्रू इट। बी इज प्लेस्ड एट ए एंड डिस्प्ले स्लाइटली इट विल बी। हमने क्या किया, जो बॉल है उसको कहां पर रखा है, ए पर रखा है। बॉल जो बी है, बी बॉल है, उसको ए पर रखा और इसको थोड़ा सा स्लाइड कर दिया, मतलब स्लाइड या फिर ऐसा समझ लो उसको मूव कराया। तो हमें 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है जी, तो लेट्स से कि हम जो है पहले एक सर्कल बना लें। ये हमने एक सर्कल बना लिया जी, ये इसका एक क्वार्टर बना लेते हैं, आधा पौवा वाला क्वार्टर नहीं है ये। तो यहां से आप क्या करोगे, एक बॉल लोगे, उस बॉल को, एक छोटी सी बॉल ले ली, यहां पर ये आपने छोटी सी बॉल ले ली, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, थोड़ी छोटी और कर लेते हैं, थोड़ी सी, मतलब ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका सी। आप ध्यान से देखो, जब ये बॉल यहां ए पर है, तो ये बॉल ए पर है, तो इस ट्यूब के अंदर 2 सरफेस है, एक तो ये इनर सरफेस है और एक है बाहर जो आउटर सरफेस है। आप खुद सोचो, जब ये बॉल जो है इस सरफेस यहां पर रखी है, तो ये बॉल का जो वेट है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg वेट के। तो ये जो बॉल है यहां पर इनर सरफेस को कांटेक्ट में है, इनर सरफेस के कांटेक्ट में है। चूंकि बॉल का जो साइज है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ट्यूब से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये जो बॉल है इनर सरफेस को टच कर रही है, ऊपर वाले सरफेस को टच नहीं कर रही है। तो ये तो पता चल गया कि ए पर ये जो बॉल है इस ट्यूब के इनर सरफेस को टच कर रही है, ठीक है। इनिशियली बी इन कांटेक्ट विद द इनर वॉल, यहां पर देखो, यहां लिखा है, ये बेसिकली इसके ऊपर ही है क्वेश्चन। एंड लेटर विद द आउटर वॉल, और बाद में आउटर वॉल को टच करेगी। ऐसा क्यों होगा ये हम समझेंगे। तो पहले तो हमें पता चल गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कौन से फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां पर ये जो बॉल है इनर सरफेस को के साथ कांटेक्ट में है। अब जैसे ही हमने इसको मूव कराया, जैसे ही हमने इस बॉल को मूव कराया, तो ये बॉल क्या करेगी भाई, मूव कराते सर्कल में जाएगी, सर्कल में जाएगी, सर्कल में जाएगी। जब ये सर्कल में जाएगी, एक सर्कुलर मोशन में आ जाएगी, तो जैसे ही आपने ये पढ़ा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में आती है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करने लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसको बाहर की डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करेगा। जब आप इसमें देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जब ये ऐसे मूव करेगी तो बाहर की तरफ जाएगी, है ना, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धकेलेगा। तो इसका मतलब यहां पर जो बॉल है वो किसको टच करेगी, आउटर वॉल को। किसको टच करेगी, आउटर वॉल को। तो लेटर विद द आउटर वॉल, तो हमें आंसर मिल गया सी। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हुआ। इनिशियली जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनर वॉल को टच कर रही है, और यहां पर जो है किसको टच कर रही है, आउटर वॉल को टच कर रही है। उम्मीद करता हूं यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी है या क्वेश्चन है, डाउट है, तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 8076 397 396। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।